हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम केस स्टडीज़ की सीरीज़ लेके आ गए हैं। क्या सर, केस स्टडीज़ की सीरीज़ हम लेके आ गए। देखो, केस स्टडीज़ के लिए आपके पास आईसीआई ने 30 केस सिनारियोज की एक बुकलेट पब्लिश किया हुआ था जनवरी 2025 पे। अब इसी केस सिनारियोज को हम कवर करने वाले हैं इस यूट्यूब वीडियो सीरीज़ पे, जहाँ पे आपको प्रत्येक दिन 2 केस सिनारियोज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसे करके हम 15 दिन के अंदर में पूरा 30 केस सिनारियोज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इन केस आप न्यू हो इस यूट्यूब चैनल पे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे केस सिनारियोज आसानी से 15 दिन के अंदर में कंप्लीट कर सको। इसके साथ साथ आप जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वो भी केस सिनारियोज ऐसे कंप्लीट कर सके। आपको इसे पता ही होगा कि 30 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इन केस आपने इसको सही से स्कोर कर लिया तो आपके लिए इजी हो जाएगा एग्जामिनेशन को पास करना। ठीक है सर, चलिए केस सिनारियोज पढ़ते हैं। केस सिनारियोज पढ़ना कैसे, देखो केस सिनारियो नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे आज। इस वीडियो पे केस सिनारियो नंबर 1 आएगा एंड केस सिनारियो नंबर 2 भी आपको आज ही के दिन में मिल जाएगा। चलिए केस सिनारियो नंबर 1 पढ़ना कैसे, पढ़ना हम स्टार्टिंग यहाँ से नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चंस भी कैसे होते हैं आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आपके पास में क्या गिवन है, देखो एक सेकेंड, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो आपकी क्वेश्चंस की जो सीरीज होती है ना, इसी हिसाब से आपका यहाँ पे पैराग्राफ रखा रहता है। एक पैराग्राफ से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, या मे भी 2 पैराग्राफ मिला के वो लोग एक क्वेश्चन करते हैं। इस जो पैराग्राफ की कंटिन्यूटी रहती है उसी हिसाब से आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस बना के रख दिए जाते हैं, आपको उसको सॉल्व करना होता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द ट्रस्ट डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई। तो सप्लाई नहीं है, कौन सी इसमें से सप्लाई नहीं है, ये इन्होंने पूछा। तो सप्लाई के लिए हमारे पास पता है भाई, सेक्शन नंबर 7 यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, शेड्यूल नंबर 1 यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, जो हमें समझना है। चलिए देखते हैं, क्योंकि ट्रस्ट इन्होंने बोला, ट्रस्ट का काम क्या होता है, चैरिटी करना। तो चैरिटी करते हुए ट्रस्ट क्या करेगा, विदाउट कंसिडरेशन ही सप्लाई करेगा। चलिए वो तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके बाद ही जाके इसको इतने देखेंगे। ठीक है सर, मानवता ट्रस्ट, अच्छा नाम तो अच्छा रखा है इन्होंने, मानवता ट्रस्ट इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। Trust is well known for its educational, charitable and religious activities. Trust became liable to registration under GST in current financial year. देखो ये लास्ट फिनेंशियल ईयर में, सपोज लास्ट फिनेंशियल ईयर यहाँ पे दिया नहीं, 2025 ही है, करंट फिनेंशियल ईयर समझते हैं हम, एंड 2024 वाज द लास्ट फिनेंशियल ईयर। सपोज कि वो 2024 लास्ट फिनेंशियल ईयर में तो एप्लीकेबल नहीं था, उस पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती थी। जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आपको पता है रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन नंबर 22 में गिवन है कि 40 लाख से ऊपर जाते हैं, और आपके पास में वो डिफरेंट गुड्स के लिए 40 लाख है, सर्विसेज के लिए आपके पास में 50 लाख है। तो वो टर्नओवर की एक्सीड नहीं करा इन्होंने, इसकी वजह से जो इनको रजिस्ट्रेशन में भी करने की एलिजिबिलिटी नहीं बन रही थी लास्ट ईयर में। तो इस साल इनकी एलिजिबिलिटी बन गई, इनको जो है रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ रही है। ट्रस्ट बिकम लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन इन करंट फाइनेंशियल ईयर सिंस इट एक्सीडेड द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड दस रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात इन द मंथ ऑफ मे। कब रजिस्ट्रेशन लिया इन्होंने, मई में रजिस्ट्रेशन लिया। देखो आपको केस स्टडीज पढ़ते समय टाइम जहाँ पे मिले उसको ऐसे करके मार्क कर लेना है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सेक्शन कभी कभी वो कोट कर देते हैं, सेक्शन नंबर भी आपको जो है मार्क करके रखना है। चलिए जी सर, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि फूड फ्री लैपटॉप उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस पैराग्राफ से तो पता नहीं चला, वैसे भी फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी होता है, उससे कोई क्वेश्चन जनरली बनता नहीं, बट इतना पता चल गया हमें कि इन्होंने करंट फिनेंशियल ईयर में ही रजिस्ट्रेशन लिया है, इससे पहले इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ था। ठीक है, अब जो है देखो इन द मंथ ऑफ जून में क्या किया इन्होंने, मई में रजिस्ट्रेशन लिया। जून में आते आते मल्टीनेशनल कंपनी ध्रुवतारा लिमिटेड ने 500 लैपटॉप इनको जो है 50 लाख का 500 लैपटॉप ट्रस्ट को दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। किस पर्पज के लिए, चैरिटेबल पर्पज के लिए, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ सीकिंग एनी बेनिफिट बाय वे ऑफ बिजनेस प्रमोशन फ्रॉम सच एक्टिविटी द ट्रस्ट। उसके बाद ट्रस्ट ने क्या किया, देखो ट्रस्ट के पास ये लैपटॉप आए। अब ध्रुवतारा लिमिटेड ने क्या किया, उसके लिए हमारे पास क्वेश्चंस नहीं बना हुआ, बट क्वेश्चन बना हुआ है चैरिटेबल ट्रस्ट ने क्या किया। तो ट्रस्ट ने क्या किया, इस टाइम पे ट्रस्ट ने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इस लैपटॉप को दे दिया, किसको, डिप्राइव्ड स्टूडेंट फॉर असिस्टिंग देम इन दी हायर स्टडीज। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टूडेंट को दे दिया, किस पर्पज़ के लिए, चैरिटी पर्पज़ से क्या काम कर रही है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अब देखो
क्योंकि ये है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन नहीं है तो सेक्शन नंबर 7 का जो है मेन आपके पास में कंसिडरेशन होनी चाहिए, तभी जाके सप्लाई माना जाता है। तो ये सप्लाई तो सेक्शन नंबर 7 पे नहीं है सर। हमें शेड्यूल नंबर 1 भी याद आ रहा है। शेड्यूल नंबर 1 पे क्या था? शेड्यूल नंबर 1 पे आपके पास में था कि जो विदाउट कंसिडरेशन डिफरेंट 4 हमारे पास क्लॉजेस थे, जिसमें इन्होंने कहा था कि यदि 4 क्लॉजेस में से आए विदाउट कंसिडरेशन भी हैं तो हम उसको जो है सप्लाई मान लेंगे। तो 4 क्लॉज में फर्स्ट क्लॉज जो था, फर्स्ट क्लॉज कहीं ना कहीं रिलेटेड है क्योंकि वो एसेट से रिलेटेड था। सेकंड क्लॉज तो आपके पास में डिस्टिंक्ट पर्सन से जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके लिए था। थर्ड क्लॉज था, क्या था थर्ड क्लॉज सर? थर्ड क्लॉज आपके पास में था रिगार्डिंग टू प्रिंसिपल एंड एजेंट वाला, एंड फोर्थ केस तो था इम्पोर्ट के लिए। अब फर्स्ट क्लॉज जो था उसमें इन्होंने क्या बोला था कि बिजनेस एसेट की जो ट्रांसफर यदि हो रहा है वो भी विदाउट कंसिडरेशन यदि उन्होंने ट्रांसफ़र किया है जिसमें उन्होंने आईटीसी क्लेम किया हुआ था। तो देखो यहाँ पे बात क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन मिल गया। बिजनेस एसेट नहीं, अब ये चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए बिजनेस एसेट नहीं है ये। नेक्स्ट आपके पास में जो है आईटीसी क्लेम की बात ही नहीं आई क्योंकि ये चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला ही कब? अभी तो जून में तो मिला ही था। जून में इन्होंने इसको दे दिया सामने वाले को, इसको भी फ्री में मिला था और ये भी सामने वाले को दे दिया, इन्होंने परचेज किया नहीं था। तो इसके वजह से जो क्या है ये आपके पास में सप्लाई नहीं है। चलिए जी, आपका क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। फील लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिप्राइव्ड स्टूडेंट, आंसर तो यही है। एट हमें पढ़ना है सारा। बोर्डिंग लॉजिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द सीनियर सिटीजन बाय द ओल्ड एज होम रन बाय द ट्रस्ट। ऐसे इसके लिए देखो बोर्डिंग लॉजिंग एंड मेंटेनेंस के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या था आपके पास में 60 ईयर्स से ऊपर यदि होते हैं तो उनको जो है इन केस ओल्ड एज होम रन किया जाता है तो उनको कहीं ना कहीं है एग्जाम तो है बट कुछ लिमिट्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके वजह से ये जो है आपके पास एप्लीकेबल नहीं होता। कम्युनिटी हॉल के लिए भी लिमिट्स है, एप्लीकेबल नहीं होता। रूम इन द प्रेसाइड्स ऑफ द टेम्पल ये भी एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिमिट्स अवेलेबल है। सो द करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। Compute the value of inward supplies on which tax is payable by the trust under reverse charge। देखो सर आरसीएम के क्वेश्चन आ गया सेक्शन नंबर 9(5) पे जो एप्लीकेबल था आरसीएम उसकी क्वेश्चन आ गया। चलिए जी देखते हैं। अब इसके लिए देखो क्रोनोलॉजिकली हमने फर्स्ट तो पैराग्राफ तो पढ़ लिया, उससे हमने देख लिया ये वाली बातें। अब देखो ट्रस्ट ऑल्सो रन्स हायर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा हायर सेकेंडरी स्कूल रन कर रही है इन द नेम ऑफ मानवता हायर सेकेंडरी स्कूल इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है सर। इन द मंथ ऑफ जुलाई में क्या किया ट्रस्ट ने अवेल किया सिक्योरिटी पर्सनल सर्विसेज। अच्छा सर हमें याद तो आ गया, सिक्योरिटी पर्सनल सर्विस यदि प्रोवाइड किया जा रहा है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर कौन है यहाँ पे, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। जो हाईलाइट करने की बात है ये है कि अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने यदि दिया, किसको दिया, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया। कौन सा सर्विस, सिक्योरिटी सर्विसेज। तो इन दैट केस कहाँ पे, टैक्सेबल टेरिटरी पे सिक्योरिटी सर्विसेज दिया तो इस केसेस में क्या होगा, वो रिवर्स चार्ज पे एप्लीकेबिलिटी बन जाती है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। फ्रॉम परफेक्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशन गुजरात अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। किस यहाँ पे क्या है, जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो परफेक्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशन है, वो क्या है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है। तो हमारा इसमें तो आ गया क्या, देन बड़ी कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर तक तो मिल रहा है, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को ही दिया जा रहा है, ये भी ठीक है। तो इन दैट केस क्या ये आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी नहीं बनता। देखो यहाँ पे सिर्फ हम यदि ये सेक्शन ही पढ़ के गए हैं, कोई भी बच्चा यदि ये सेक्शन सिर्फ पढ़ के गया वो तो कहेगा भाई आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी, आरसीएम लगाओ इस पर। बट यदि किसी ने एग्जाम्शन का चैप्टर छोड़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा, तो वहाँ पे उनको पता है कि एग्जाम्शन होता है ये कुछ सर्विसेज, जैसे कि एक तो हो गया आपकी सिक्योरिटी सर्विस, नेक्स्ट हो गया कैटरिंग की सर्विसेज, नेक्स्ट हो गया हाउसकीपिंग सर्विसेज, ऐसे ही कुछ और सर्विसेज हैं। ये जो है एजुकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। यदि किसी ने एग्जाम्शन चैप्टर को नहीं छोड़ा होगा तो वो ये आंसर सही से कर पाएगा। चलिए अब ये आप देख रहे वीडियो तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे कि इस तरह सिनारियोज हम पे। चलिए तो क्या हो गया, ये सिक्योरिटी पर्सनल सर्विस पे तो एग्जाम्प्ट है तो इस पर आरसीएम लगेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉड सिक्योरिटी ऑफ द स्कूल प्रीमाइसेस फॉर कंसिडरेशन ऑफ ₹2 लाख, मतलब ही नहीं रहा। इट ऑल्सो रिसीव्ड लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम माया एंड कंपनी ऑफ फॉर्म ऑफ एडवोकेट फॉर द इश्यूज रिलेटिंग टू द सेड स्कूल फॉर 1 लाख फीस दैट इन द सेम मंथ। सर याद आ गया सर, आरसीएम तो लीगल पे भी एप्लीकेबल होता है। हमने जो है इस पे पढ़ा हुआ है, आरसीएम लीगल पे एप्लीकेबल हो जाएगा, लीगल एडवोकेट्स पे एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन रुको जरा,
रुकना क्यों? क्योंकि देखो लीगल एडवोकेट्स की आपने क्लॉज सही से पढ़ा होगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है यदि इन द प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर, मतलब पिछले वाले साल पे यदि जो लिमिट हमारे पास थ्रेशोल्ड लिमिट जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए यदि उसको एक्सीड कर जाता है तब जाके ही आप इस साल पे यदि कोई लीगल एडवोकेट सर्विस ले आता है तो उसको हम आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी टैक्सेबिलिटी करेंगे। बट इस केस में क्या हुआ? देखो इस केस में ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट की तो एक्सीड किया है कब? करंट फिनेंशियल ईयर में ही एक्सीड किया, प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर की तो बात ही नहीं आई। तो इस केस पे आरसीएम एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे भी नहीं होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, अब आंसर पे देखते हैं क्या क्या हमारे पास में होने वाला है। देखो 2 लाख पे जो आपके पास में सिक्योरिटी सर्विस था उस पर तो नहीं होने वाला, आरसीएम उस पर लगेगा नहीं। अब इस पर क्या था? 1,20,000, ये दोनों मिला के इन्होंने यहाँ पे आंसर दिया 3,20,000, ये भी नहीं लगने वाला, 1,20,000 भी नहीं लगना। आंसर क्या होगा इसका? डी नंबर, पॉइंट नंबर डी वुड द आंसर दैट इज नील। कोई भी रिवर्स चार्ज पे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई मेड बाय ट्रस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त मंथ पे क्या होने वाला है? अगस्त मंथ पे इन्होंने एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी दी वो हमें पढ़ने हैं। अब इन्होंने क्या आपके पास में थर्ड पैराग्राफ हमें यहाँ से पढ़ना बाकी है। ट्रस्ट फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? इनवर्ड सप्लाई ना, तो ये पैराग्राफ अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एग्जेम्प्ट सप्लाई कंप्यूट करने, एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या इन्होंने प्रोवाइड किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त मंथ में जो सर्विस ट्रस्ट ने प्रोवाइड किया, यहाँ से हमें एग्जेम्प्ट सप्लाई का डिफिनेशन पता चल जाएगा। देखो क्या बोला इन्होंने, इट रन्स एन ओल्ड एज होम फॉर सिटीजन्स एज 65 years or more, नॉमिनल मंथली चार्जेज रुपीज 15,000 फॉर बोर्डिंग लॉजिंग मेंटेनेंस फ्रॉम ईच मेंबर। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आपके पास में कितने? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है आपके पास में 20 मेंबर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पे क्या बोला गया? देखो 15,000 है। सर याद आ गया, यहाँ पे था 25,000। ओल्ड एज के केस में क्या था? 25,000 का लिमिट है। तो ये तो एग्जेम्प्ट ही है, इस पर कुछ करना नहीं, इन्होंने 25,000 से कम पे लिया हुआ है। नेक्स्ट है रेंट आउट कम्युनिटी हॉल situated within the precincts of the temple managed by it on 15th August for a religious function for first half 5,000 and for art exhibitions in second half 6,000। तो देखो कम्युनिटी हॉल के लिए हमें क्या याद था कि 10,000 और मोर इन अ डे, एक दिन में 10,000 और उससे ज़्यादा यदि चार्ज किया गया तो उस पर क्या लगाने का है? टैक्सेबल हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट रहेगा नहीं। तो इस केस में क्या हुआ? फर्स्ट आपके लिए पूरा दिन में यहाँ तक 5,000 रुपये, यहाँ तक 6,000 रुपये, क्या है हमें देखना क्या है? 11,000, टोटल 11,000 की यहाँ पे बनती है। और ये क्या है? टैक्सेबल है। ये क्या है आपका? टैक्सेबल है। ये क्या था? एग्जेम्प्ट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट नंबर सी पे, रेंट आउट द रूम इन द परस्ट्रिंग्स ऑफ द स्टेट टेम्पल टू द डिवोटीज फॉर रेंट ऑफ 950 रुपये पर मिन पर डे। टोटल रेंट कलेक्टेड इन द अगस्त मंथ वॉज 35,000 रुपये। देखो यहाँ पे भी बच गए क्योंकि यहाँ पे क्या था? 1,000 और मोर पर डे। प्रत्येक दिन यदि 1,000 से ऊपर यदि चार्ज करते हैं तब जाके ही टैक्सेबिलिटी बनती है। ये क्या हुआ इसके केस में? ये एग्जेम्प्ट हो गया। तो हमारे लिए जो एग्जेम्प्ट की टर्नओवर कंप्यूटेशंस करने की थी, तो फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 से कितना आता है? 15,000 रुपये। कितने बंदे हैं? 20 रुपये। तो यहाँ पे 3 लाख रुपये आ गया। थर्ड पॉइंट से जो पता चल रहा है हमें, रेंट कलेक्टेड 35,000 रुपये। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3,35,000 रुपये हो गया आंसर। चलिए जी आंसर चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज कितना हो गया? 3,35,000। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय द ट्रस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। देखो ट्रस्ट ने जो सप्लाई दिया उसमें से एग्जाम्प्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया, टैक्सेबल कितना हो गया? 11,000 रुपीज़। ये आपने देखा है पॉइंट नंबर बी में, इसने कितना लिया? 6,000 प्लस 5,000 कम्युनिटी हॉल वाला, ये एक टैक्सेबल है और ये कितना? 11,000 रुपीज़। चलिए जी मजा आ गया। एक पैराग्राफ पढ़ के हमारे पास 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक क्वेश्चन लगभग 2 मार्क्स पे होते हैं तो 4 मार्क्स ऐसे आकर आपके पास में मिल गए आपको। नेक्स्ट चलते हैं, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द आईटीसी दैट कैन बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे। इनकी आईटीसी कौन कौन सी आईटीसी इनको मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी बनती है इनकी आईटीसी की, ये आपको समझने का यहाँ से। चलिए अब यहाँ पे तो देखो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसिडिंग फिनेंशियल 15 लाख रुपये था, ये तो हमने ऊपर पढ़ के समझ में आ गया था। अब बचा ही कितना हमें पढ़ने के लिए? बस इतना। अब देखिए, ट्रस्ट फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय इट इन द मंथ ऑफ द अगस्त, ऑल द ट्रांजैक्शंस बीइंग इंटरस्टेट है, बस इन्होंने ये जी कर दिया। इंटरस्टेट का मतलब हुआ आईजीएसटी ही यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। क्रेडिट मिलेगा भी तो इनको आईजीएसटी का मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। सर्विसेज रिसीव्ड एंड यूज्ड फॉर सप्लाइंग टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज, 3,50,000 का इन्होंने सर्विस रिसीव किया और इन्होंने ये सर्विस को यूज़ किया आउटवर्ड सप्लाईज को प्रोवाइड करने के लिए। तो इट मीन्स ठीक है, इस पर तो आईटीसी इनको मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा।
3,50,000 रुपये ITC जो है मिलने वाला है। कितना मिलेगा? 3,50,000 रुपये ITC मिलेगा। 18% का इन्होंने रेट बोला था। ये कंप्यूट करते हो तो आप 63,000 के आसपास आता है आपका। नेक्स्ट इज कैटरिंग सर्विसेज रिसीव फॉर द स्टूडेंट फॉर मानवता हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, क्या है? हायर सेकेंडरी स्कूल है ना। हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए मैंने बोला था आपको कैटरिंग सर्विस व सिक्योरिटी व हाउसकीपिंग सर्विसेज में क्या होता है? ये एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? कैटरिंग सर्विसेज और किसके लिए? हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जेम्प्ट हो गया। बस परचेज विद सीटिंग कैपेसिटी 25% इंक्लूडिंग ड्राइवर 10,50,000 बस वॉज डिलीवर्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। देखो भाई साहब, सेक्शन नंबर 16 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 16 क्या कहता है? 16 पे जो क्लॉज है आपके पास में 16A पे ही गिवन है, यदि आपके पास में इनवॉइस अवेलेबल है एंड गुड्स आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए, तब जाके ही आपकी एक अपनी एलिजिबिलिटी बनती है ITC लेने के लिए। बस आया कब? सितंबर में। तो सितंबर में बात करेंगे भैया, अगस्त पे तो इसकी बात होंगी ही नहीं। तो अगस्त के लिए हमें 2 ही पॉइंट देखने के, चेक करने के, जिसमें से हमने चेक कर लिया कैटरिंग सर्विसेज एग्जेम्प्ट ही है, टेंशन नहीं है उसके लिए। सर्विस जो इन्होंने रिसीव किया टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज लेने के लिए, दैट इज 3,50,000 रुपये। 3,50,000 रुपये पे 63,000 वुड बी दी आंसर भैया। इसमें कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, ज़्यादा कुछ समझाने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, ये आपके पास में हो गए कवर केस स्टडी नंबर 1। तो आपको मैंने इस पॉइंट को बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। होप आपको ये समझ आ चुके होंगे। चलिए जी, आप ज़रूर लाइक कर देना इस वीडियो को एंड शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए।